प्यार, इश्क, मोहब्बत, हम इन शब्दों को अच्छे से जानते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि प्यार दिखता कैसा है, प्यार महसूस कैसा होता है, प्यार होता क्या है? ये कहानी है एक सच्चे प्यार की। ये कहानी है राम और जानू की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, सो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियोस अंत तक देखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि 37 साल का राम अपने स्टूडेंट्स को फोटोग्राफिक स्किल्स सिखा रहा होता है। राम अब पेशे से एक फोटोग्राफर बन चुका है। आज उसके पास घर है, पैसे हैं, इज्जत है और अकेलापन भी। राम अपनी ज़िंदगी बीते हुए लम्हों के यादों के सहारे गुजार रहा है। फोटोग्राफिक सेशन ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट से पूछता है कि क्या किसी को कार चलानी आती है, जहाँ प्रभा नाम की एक लड़की हामी भरती है। दरअसल राम को अपनी मुँह बोली बहन सबा से मिलने जाना था, पर ज़्यादा थके होने के कारण वो ड्राइव नहीं कर सकता था। अगली सुबह भी निकल जाते हैं, जहाँ राम कार में बैठते ही सो जाता है। कुछ देर बाद जब राम की नींद खुलती है तो वो खुद को तंजौर नाम के एक गांव में पाता है। दरअसल रास्ता बंद होने के कारण प्रभा को तंजौर के रास्ते से होकर जाना पड़ा। वहीं हम राम की आंखों में एक अलग सी चमक देखते हैं। दरअसल तंजौर राम का ही गांव होता है, जहां वो पला बढ़ा। राम काफ़ी एक्साइटेड होकर प्रभा को अपने गांव का बस स्टैंड, हॉस्पिटल, बेकरी दिखाने लग जाता है। अचानक राम को एक पुराना पुल दिखता है, जिसे देखते ही राम बिल्कुल गुमसुम होकर उसे एकटक देखते रह जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि राम अपने पुराने स्कूल के पास जाकर रुकता है। वो वहाँ के वॉचमैन से थोड़ी मस्ती करते हुए मिलता है और वॉचमैन भी राम को पहचान जाते हैं। दरअसल स्कूल के टाइम में उन दोनों का काफ़ी प्यारा और मजाकिया रिश्ता हुआ करता था। वॉचमैन से परमिशन लेकर राम स्कूल के अंदर जाता है। अंदर जाते ही राम स्कूल में बिताए हुए पुरानी सुनहरी यादों में खो जाता है। अपने स्कूल को जी भर देखने के बाद वो अपने पुराने दोस्त मुरली से कॉल पर बात करता है, जहां हमें पता चलता है कि उनका बैच 96 में स्कूल से निकला था। उसके बाद से उन्हें मिले हुए 20 साल बीत चुके हैं। मुरली राम को स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करता है, जिसका नाम होता है 96, जहां राम अपने और भी पुराने दोस्तों से बात कर पाता है। बात करते करते रीयूनियन का प्लान बनता है। वे चेन्नई की एक जगह फिक्स करते हैं, जहां वे आज से 2 महीने बाद मिलने वाले होते हैं। रीयूनियन का दिन आ जाता है। सभी दोस्त अपने रोज़मर्रा के काम से छुटकारा पाकर स्कूल के दिनों को जीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सभी राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं और राम के आते ही सब उस पर कूद पड़ते हैं, क्योंकि राम सभी का दुलारा था। फिर सभी बैठकर आपस में बात करने लगते हैं कि कौन आया और कौन अब तक नहीं। मुरली एक लड़की के बारे में बताता है कि वो भी आने वाली है, लेकिन राम के सामने उसका नाम लेने से कतराता है। राम के पूछने पर आखिर मुरली बोल ही देता है, जानू। ये नाम सुनते ही राम सुन्न पड़ जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। राम जानू के ख्यालों में जाने लगता है, जो उसके ख्यालों से कभी गई ही नहीं थी। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें जानू के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जानू सबकी फेवरेट थी। जानू के लिए म्यूजिक ही सब कुछ था और वो बहुत अच्छा गाती थी। उस दिन भी वो सभी को अपना गाना सुना रही होती है। सभी बहुत खुश थे, पर उन सब में सबसे ज़्यादा खुश राम था। राम जानू को हमेशा से पसंद करता था और वह स्कूल भी सिर्फ जानू के लिए आता था। जैसे जानू के लिए म्यूजिक ही सब कुछ था, वैसे ही राम के लिए जानू। अचानक कुछ दिनों से जानू एब्सेंट रहने लगी, जिस वजह से राम बिल्कुल उदास रहने लगा। राम का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वो सो भी नहीं पा रहा था। उसने सभी से जानू के बारे में पूछने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। राम ने जानू के घर जाकर पता लगाने की कोशिश की, पर कर ना सका। अब वो सिर्फ इंतज़ार कर सकता था। एक हफ्ते बाद राम बड़े एक्साइटमेंट के साथ स्कूल जाता है, इस उम्मीद में कि आज जानू ज़रूर आएगी। तभी जानू क्लास में आती है। वो बीमार लग रही थी। सभी जानू की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, पर राम जा ना सका। राम जानू से बात करना चाहता था, पर वो कर ना सका। अचानक जानू पीछे पलटकर राम को देखती है। उसके देखते ही राम की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उस पल उसे समझ आता है कि वो इतना अलग क्यों महसूस कर रहा है। जिस जानू को राम पसंद किया करता था, अब उसे उससे प्यार हो चुका है। जानू भी कहीं न कहीं राम की हो चुकी थी। अब राम जानू से पहले की तरह बात नहीं कर पा रहा था। वह जानू के पास आते ही घबरा जाता था।
जानू के छूते ही राम बेहोश हो जाता। राम की बेहोशी का कारण कोई ना जान सका सिवाय राम और जानू के। धीरे धीरे पूरी क्लास में उनके प्यार के बारे में पता चल गया। अब स्कूल में 2 महीने की हॉलीडेज हो रही थी। राम और जानू आखिरी बार पुल पर मिलते हैं, इस उम्मीद में कि वे फिर मिलेंगे। ये वही पुल होता है जिसे देखकर राम गुमसुम हो गया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। राम घबराहट और एक्साइटमेंट इन्हीं मिक्स्ड फीलिंग के साथ छुपकर जानू का इंतजार कर रहा होता है। अब जानू वहाँ आती है। जानू को देखकर सब खुश हो जाते हैं। वहाँ सबा जानू को बताती है कि राम भी आया हुआ है। राम का नाम सुनते ही जानू भी चौंक पड़ती है। उसकी भी धड़कनें तेज हो जाती है। जानू राम से मिलने जाने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि हॉलीडेज कंप्लीट होने के बाद जानू राम से मिलने को काफ़ी एक्साइटेड होती है। पर अफसोस, राम अब स्कूल से जा चुका है। पता करने पर मालूम होता है कि राम के पिता ने कर्ज चुकाने के लिए घर बेच दिया और वे गांव छोड़कर चले गए। जानू बहुत दुखी हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जानू राम से 22 साल बाद मिलती है। जानू के सामने आते ही राम फिर पहले की तरह घबराने लगता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर जानू की नज़र राम पर ही टिकी रहती है, जिसे देखकर मुरली और सबा थोड़े घबराए हुए लगते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जानू अब सिंगापुर में रहती है। उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है। राम ने अब तक शादी नहीं की। यह सुनकर जानू थोड़ी परेशान हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद राम जानू को होटल ड्रॉप करने जाता है। इस वक्त उन दोनों के अंदर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से सवाल होते हैं जो वो एक दूसरे से पूछना चाहते थे। इसलिए वे दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगली सुबह ही जानू की सिंगापुर के लिए फ्लाइट थी। जानू राम को सैलून ले जाती है, जहाँ वो राम से 10th क्लास के बच्चे जैसे बाल बनाने को कहती है। और फिर बहुत पूछने के बाद राम जानू से कह देता है कि उसी की वजह से उसने अब तक शादी नहीं की। जानू भी बताती है कि कैसे उसे फैमिली प्रेशर में आकर शादी करनी पड़ी। वो राम से कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया था। शादी के दिन भी मुझे लगा कि तुम आओगे और मुझे ले जाओगे। राम चुपचाप सुनता रहा। वे वापस होटल के लिए निकलते हैं। तभी राम जानू से कहता है कि मैं तुमसे मिलने कॉलेज आया था। जानू बिल्कुल चौंक जाती है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि राम जानू से मिलने कॉलेज जाता है। वो एक लड़की से जानू को बुलाने को कहता है। वह लड़की जानू के पास जाती है, पर जाते जाते वो राम का नाम भूल जाती है और कहती है बाहर एक लड़का तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर जानू उस लड़की पर भड़क जाती है और उसे जाने को कहती है। जब ये बात उस लड़की ने राम को बताई तो वो मायूस होकर चला गया। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ जानू की हालत खराब हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर जानू राम को सच्चाई बताती है कि कैसे उसे गलतफहमी हो गई थी। उस दिन जानू ने राम को देखा ही नहीं था। दरअसल उस दिन जानू ने राम को देखा ही नहीं था, बल्कि उसने किसी और लड़के को देखा था जो कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था। अपनी किस्मत को कोसते हुए और दिल को हल्का करने के लिए वे फिर एक साथ बैठते हैं। वहीं बातों ही बातों में एक और बड़ा खुलासा होता है, जहां राम कहता है कि तुम्हें जो अपनी शादी में मेरी मौजूदगी महसूस हो रही थी वो सच था। मैं तुम्हारी शादी के दिन भी आया था, पर मैं वहां रुक ना सका, मैं भाग गया। ये सुनकर जानू फिर दंग रह जाती है। वे दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें राम की कुछ स्टूडेंट्स मिल जाती हैं जो वहां बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। वे जानू को राम की वाइफ समझ लेती हैं। वहीं जानू भी थोड़ी मस्ती करते हुए कहती है कि हमारी लव मैरिज है। वे लड़कियां फिर ढेरों सवाल करने लग जाती हैं, कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले। फिर जानू अपने अधूरे प्यार को ख्यालों में पूरा करते हुए कहती है कि कैसे उस दिन राम का नाम सुनते ही उसके पैर जकड़ गए थे, पर फिर भी वो भागने लगी। राम को गेट पर खड़ा देख वह उसे देखती रह गई। मन में ढेरों सवाल थे, पर बिना कुछ पूछे मैंने उन्हें गले से लगा लिया। ये सुनकर राम और जानू एक दूसरे को नम आंखों से देखते हैं और बस देखते हैं। इन सब के बीच प्रभा थोड़ी दुखी नजर आती है और जाते हुए जानू को कुछ कहकर जाती है। फिर राम जानू को अपने घर ले जाता है। राम जानू से पूछता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है या नहीं, जहाँ जानू बताती है कि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है और वो खुश है। जानू राम को अब शादी कर लेने को कहती है। जानू राम की वाइफ को देखना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि राम बहुत अच्छा इंसान है, उसका ख्याल रखे। यहाँ वो ये भी बताती है कि प्रभा ने भी उससे यही बात कही थी। मतलब हम समझ सकते हैं कि राम को लेकर प्रभा का भी प्यार उतना ही सच्चा है जितना कि जानू का। बात करते करते वे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और राम जानू से कहता है कि जाने का वक्त हो गया है। वे दुखी मन से एयरपोर्ट जाते हैं। वे दोनों कुछ और वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, इनफैक्ट पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, पर वे ये भी जानते हैं
कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाने का समय नजदीक आ रहा था। जानू की आंखें आंसू को रोक ना सकी और वो बाहर छलक गई। और फिर अंदर ही अंदर घुट कर एक मलाल के साथ, एक पछतावे के साथ उन्हें अलविदा कहना पड़ा। जानू फिर सिंगापुर चली जाती है। राम फिर जानू के यादों के सहारे जीने लगता है और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही आपके पसंदीदा मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दिल से शुक्रगुजार रहूँगा आपका।